अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है एक्सरसाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स की। हमने ट्रायंगल को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमारे पास 3 केसेस होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। आपकी एक्सरसाइज में उनके सिर्फ 2 केसेस दिए हुए हैं। केस 1 जो है जिसमें हमारे पास है ऑल द 3 साइड्स measure is given, जिसमें तीनों साइड की मेजरमेंट जो है वो आपको दी होती। सेकंड होता है टू साइड मेजरमेंट लेंथ, साइड लेंथ जो होती है, एंड एन एंगल, एक एंगल जो है दैट इज गिवन, जो कि अगर आप ऊपर देख रहे हो क्वेश्चन जो इसका 10.1 का फर्स्ट पार्ट, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखा है, उसमें आपके पास देखें ए बी एक साइड लेंथ है, ए सी दूसरी साइड लेंथ है और एक एंगल गिवन है। तो ये हमारे पास सेकंड केस के और थर्ड केस के क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 10.1 में है। केस जो है वो आपके पास 3 आ जाता है। उसमें आपके पास है टू एंगल लेंथ, टू angles measure and a side length is given। इसमें आपके पास 2 एंगल्स और एक साइड लाइन जो है वो गिवन होती है। अब पहला केस तो जो है वो आपके पास, चूँकि यहाँ पे एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन मौजूद ही नहीं है कि जिसको हम सॉल्व करें, और वो भी आप बेस लाइन जो है वो स्केल से लगाने के बाद बाकी सारी मेजरमेंट स्केल के कंपास के साथ आपको करके ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी होगी। सेकंड केस जो है वो हमारे पास मौजूद है, इसलिए हम सेकंड केस और थर्ड केस से जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया? ओके, अब हम जो है वो इस ट्रायंगल को जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहला जो है आपके पास कि आपने ए बी लाइन लगानी है। ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि आपका एंगल जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन से पॉइंट पे पड़ा हुआ है। तो एंगल चूँकि ए पे पड़ा हुआ है तो ए बी यानी ए इसमें भी मौजूद है, ए सी इसमें भी मौजूद है। जिस पे एंगल मौजूद है, जिस लाइन सेगमेंट पे एंगल मौजूद है, वो लाइन हमें बेस लाइन लगानी। अब चूँकि आपके पास दोनों में ए मौजूद है, लिहाजा आप दोनों में से कोई भी एक लाइन जो है वो लगा सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो बेस लाइन जो है वो लगनी है 5.8। चूँकि मेरे पास जो है स्केल इसके अकॉर्डिंगली है जो है, तो मैं इसकी बेस लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर ली है। उसके बाद मैंने इनको नाम दे देना है कि ये मेरे पास साइड लेंथ जो है वो ए है और ये बी है। अब अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में हमने टेबल एक बनाया था जिससे हमने 90 का एंगल देखा था कि वो हमारे पास आ रहा था 60 और 120 के बीच में। लिहाजा अब हम इस पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 60 का बनाया, फिर हमने जो है 120 का बनाया, और फिर हमने 60 पे रख के आर्क लगा लिए और 120 पे रख के आर्क लगा लिए। इन्हीं आर्क्स को, चूँकि हमने बोर्ड लाइन लगानी है, हमारे पास 90 का ही एंगल बनना है, तो इस पे हमने ये 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक हो गया? तो ये आपके पास इस पे 90 का एंगल आ गया। उसके बाद आपके पास ए सी, ज़ाहिर है ए बी और सी कहीं यहाँ पे होगा, तो उतने ही हमने 4.2 की कंपास ओपन करनी है। याद रहे कि कंपास जो है वो आपने इस तरीके से ओपन करनी है कि आपके पास जो है वो स्ट्रेट इस पे वैल्यू पड़ी हो। ठीक है?
तो ये अगर आप देखें तो ये एक अंदाजे से मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, तो ये मेरे पास है 4.2। ठीक है, ये मेरे पास आ गई 4.2। तो अब आपने यहाँ पे ए पे रख के और यहाँ पे आर्क लगा लेनी है जहाँ पे भी आर्क लगती है। तो ये पॉइंट जो आपके पास आ गया, दिस इज़ योर सी पॉइंट। जिधर भी लगती है आपने इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। तो ये आपके पास आ जाएगी, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी जिसमें ये साइड आपके पास 90 डिग्री है, ये आपके पास 5.8 है सेंटीमीटर, और ये साइड आपके पास 4.2 सेंटीमीटर है। अब जो इम्पोर्टेंट दूसरी बात होती है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिख लेते हैं इसके। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बेसिकली ये वही होते हैं जो काम आप कर रहे होते हो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। फर्स्ट आपने ड्रॉ की थी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ मेजर लिख सकते हैं 5.8 सेंटीमीटर। फिर क्या है, ड्रॉ अ एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री at point A with the help of compass। ठीक है, फिर open a compass of measure 4.2 centimeter, make A as center, mark an arc at C। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ज्वाइन B to C, और लास्ट पॉइंट है रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC। तो ये इसके आपके पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गए। ठीक है, जो कुछ आपने किया वो सारा लिख दिया। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। अब आपके पास एक्सरसाइज का ही बी पार्ट है जिसमें एंगल वैसा ही है जैसे आपने पहला किया था, बस सिर्फ एंगल और सारी मेजरमेंट्स जो है वो चेंज हो गई है। तो अब सबसे पहले ये देखें, मैं बेस लाइन लगा लेती हूँ। फोर सेंटीमीटर की आपने बेस लाइन लगा ली। एंगल आपके पास है एम पे, इस पॉइंट को इसको मैं कह देती हूँ LM। अब आपने कंपास ओपन किया, क्योंकि 120 है तो ये देखें आपके पास ये एक आर्क लग गई और ये आपके पास इसी पे सेकेंड आर्क लग जाएगी, यहाँ पे रख के, और ये आपने सेकेंड आर्क मार्क कर दी। अब ये जो पॉइंट है ये आपके पास 120 का है, तो आपने स्केल के साथ इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। ठीक हो गया, जहाँ पे भी ये आर्क लगती है। उसके बाद M और N, ज़ाहिर है ये पॉइंट कहीं यहाँ पे पड़ा होगा, तो आपने अगेन 4.7 की जो है वो कंपास को ओपन करना है। ये आपके पास 4.7 है, कंपास को ओपन किया और हमने यहाँ पे रखा और इसके ऊपर आर्क लगा दी और फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये आपके पास 120 का एंगल बन गया।
यहाँ पे आपके पास 4.7 सेंटीमीटर की लाइन लग, और यही आपका पॉइंट एम है, एन है, जहाँ पे आपने इसको आर्क लगाई है। अब इसके भी हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट LM of measure 4.4 centimeter. Draw an angle of measure 120 degree at M with compass. ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड है ओपन अ कंपास of measure 4.7 centimeter. Make M as center and mark an arc at N. Join L to N or required triangle LMN. ये आपके पास आ गए क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 2। अच्छा, इसके साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें हमने केस डिस्कस किया था जब हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल जो है वो मौजूद होता है, तो हमने उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2 एंगल और एक साइड के साथ जो है, जो जैसे भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होनी है वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। होपफुली अगर आपको एंगल्स की समझ ना आ रही हो तो ये जो टेबल हमने दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंगली देख लें कि आपके पास जो है एंगल कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इस अगर टेबल को आप समझ लेते हो तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।